हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, पोंगल पोंगल जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार है। तमिल में पोंगल को बड़े धूमधाम उत्साह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आपका दिल्ली एनसीआर या आपका यूपी बिहार में मकर संक्रांति मनाया जाता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने पर पोंगल मनाया जाता है, जो कि 4 दिनों तक लगातार चलता है। पोंगल का त्यौहार फसलों से संबंधित है। ये भी हार्वेस्टिंग का है फेस्टिवल। यह जैसे अलग अलग वो मैंने बताया कि हमारा देश विभिन्नताओं में एक है। यहाँ पर हर जगह अलग अलग तरह का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर वेशभूषा, खान पान, बोल चाल सभी का डिफरेंट है, अलग है, विभिन्न है। तो विभिन्नताओं में एकता हमारा हिंदुस्तान है। उसमें से जैसे लोहरी, हरियाणा पंजाब में लोहरी मनाया जाता है, वो भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। उसी प्रकार मकर संक्रांति यूपी बिहार बंगाल इन सब में मकर संक्रांति मनाया जाता है। उसी तरह दक्षिण भारत में भी सेम उसी तरह सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होने पर दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये 4 दिन तक चलता है। पोंगल का त्यौहार फसल से संबंधित होता है। यह पर्व फसल कटाई और संपन्नता का प्रतीक का उत्सव माना जाता है। साल 2025 में पोंगल का त्यौहार यानी 14 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी तक चलेगा। 4 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार किसानों के जीवन का महत्वपूर्ण माना जाता है किसानों के लिए, क्योंकि किसान है न फसल पर खेती पर निर्भर करता है। और ये त्यौहार मना के वो अपना सुख समृद्धि हो, हमारा खेती सही हो, हमारा फसल सही हो, फसल कटे और सही हमारा मुनाफा हो और खेतों में भी सही उपजा हो। तो इन सब का के मान्यता माना जाता है कि प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का, हैप्पीनेस का ये त्यौहार है। पोंगल हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। पोंगल 4 दिन में क्या क्या होता है? पोंगल कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक लगातार चलता है। पोंगल के पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन होता है पोंगल, तीसरे दिन होता है मुट्टू पोंगल, चौथे दिन होता है कानुम पोंगल। तमिलनाडु में पोंगल के अलग रौनक देखने को मिलता है। पोंगल के दौरान लोग नए कपड़े पहनते हैं। घरों के आगे जो है वो सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं। पोंगल का त्यौहार मकर संक्रांति के तरह तमिलनाडु में सूर्य का उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान सूर्य को समर्पित है। यह पर्व नई फसल के आगमन का प्रतीक होता है। पोंगल का पहला दिन जो भोगी पोंगल होगा, पहला दिन भोगी पोंगल के रूप में मनाया जाता है। भोगी पोंगल के दिन पुराने अनुपयोगी कपड़ों और सामान को जलाकर नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया जाता है। पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल कहते हैं। उस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। थाई पोंगल के दिन चावल, दूध, गुड़ का विशेष पोंगल पकवान तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। पकाने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को नैवेद्य लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है। पोंगल का तीसरा दिन मुट्टू पोंगल के दिन गाय बैल की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति में भी गाय बैल की पूजा की जाती है। उनके गले में जो माला पहना के बाकी जो है घंटी गले में लगा के गाय बैल को नहलाया जाता है, उधर वो भी किया जाता है। उसी तरह इधर भी साउथ में भी मुट्टू पोंगल के दिन गाय बैल को पूजा की जाती है। गाय बैलों को फूल माला, रंगीन कपड़े से सजाया जाता है। मुट्टू पोंगल के दिन पशुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक है, क्योंकि ये खेती में विशेष भूमिका निभाते हैं। पहले तो, अब तो ट्रैक्टर है ना, पहले तो बैल से ही खेत को जोता जाता था। खेत में फसल लगना है, खेत को तैयार किया जाता था बैल के द्वारा ही। तो इसीलिए बैल को भी इस दिन सजाया जाता है स्पेशली, और सूर्य देव की आराधना की जाती है।
पोंगल का तीसरा दिन मुट्टू पोंगल। मुट्टू पोंगल के दिन गाय और बैलों की पूजा की जाती है, उन्हें रंगीन कपड़े सजाया जाता है और पशुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। पोंगल का चौथा दिन कानून पोंगल। कानून पोंगल इस त्योहार का आखिरी दिन होता है, जिससे परिवार दोस्तों के साथ मनाया जाता है। इस दिन अपने करीबी लोगों को करीबी लोगों के साथ यादगार पल बिताते हैं, पिकनिक में भी जाते हैं। पोंगल केवल त्योहार ही नहीं, वह प्रकृति, कृषि, परिवार के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह त्योहार सामाजिक सांस्कृतिक के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई शुरुआत, समृद्धि और खुशी का प्रतीक है ये। पोंगल जो है सो उसमें साउथ में केले के पत्ते पर तरह तरह का पकवान बना के, केले के पत्ते पर अपने और अपने दोस्त को बुला के, आगे में रंगोली, घर के आगे सफ़ेद ऑर्डर का रंगोली बना के, इसके बाद कपड़ा भी बिल्कुल सफ़ेद तरह का कपड़ा पहनना और गोल्डन जरी वाला कपड़ा, साड़ी, और आदमी लोग लुंगी टाइप का पहन के और ऊपर में तिलक लगा के सर में, सभी बच्चे बूढ़े सभी नए नए कपड़ा पहनते हैं और घर के आगे स्त्रियां रंगोली बनाती है और तरह तरह का पकवान बना के और उसमें नाते रिश्तेदार दोस्त सबको बुलाते हैं। और केले के पत्ते पर पकवान रखा जाता है। पकवान रखने का भी तरीका अलग होता है, क्योंकि मेरी भी एक दोस्त है, मेरी भी एक फ्रेंड है, वो पोंगल पे हम लोग को बुलाती है, तो खाना रखने का भी अलग अलग है। केले के किस लेफ्ट हैंड में क्या पकवान रखना है, राइट हैंड में क्या पकवान रखना है, तो बहुत ही बेहतरीन पोंगल रहता है। पोंगल के दिन आप देखिएगा बिल्कुल उन लोग का वस्त्र कितना क्रीम कलर का गोल्डन उसमें जरी रहता है, बहुत सुंदर लगता है, सोवर सभ्य जैसा। तो इस तरह करके साउथ में, तमिलनाडु में और साउथ में पोंगल बनाया जाता है। उसमें चावल गुड़ और इसका भी, दूध का भी पकवान बनता है। पशु को भी उस दिन सजा के, उसका भी जो है पशुओं को भी सजा के, क्योंकि उनके लिए आभार व्यक्त किया जाता है कि वो है तो हमारा खेती और हमारे फसल जो हमारे आगमन आने वाला है वो हमारा इतना अच्छा आया है, तो उसके लिए आभार व्यक्त करके उन्हें भी माला फूलों से सजाया जाता है। जानवर को भी, पुराने कपड़े को भी जलाया जाता है। साथ में अपने नाते रिश्तेदार के साथ पोंगल खुशी से मनाया जाता है। तो तब तक इतना। आपको कैसा लगा ये पोंगल का त्यौहार कैसा लगा? अगर आप अगर इधर इस साइड के हैं तो पोंगल नहीं जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो हमारा ये कैसा लगा वीडियो, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।